नमस्कार। मैं डॉक्टर गीता अवस्थी आपसे नई कहानी के साथ मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी मजाक में भी एक बहुत बड़ी पीड़ा छिपी होती है। एक ऐसी ही कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत करती हूँ। जाम। चपरासी आकर कई बार सुनील को ढूंढ चुका है, पर उसकी सीट पहले जैसी ही खाली पड़ी है। चपरासी बेचारा परेशान है। अगर वो बॉस को शिकायत करता है कि सुनील अब तक नहीं आया है, तो सुनील उसे डांटेगा, बोलेगा थोड़ी देर इधर उधर नहीं हो सकता था क्या, बड़ा ड्यूटी वाला बनता है। बॉस को तो 2 मिनट भी चपरासी भुवन के बिना चैन नहीं पड़ता। ये फाइल लाओ, वो फाइल लाओ, फला को बुलाओ, वगैरह वगैरह। भुवन जानता है कि सुनील लंच के कुछ घंटे पहले आएगा, और वही घिसी पिटी बात, सर क्या बताऊं, जाम में फंस गया था, बोलेगा। बहुत सरल वो सीधे हैं, सब कुछ समझ कर भी मुस्कुरा देते हैं, जैसे किसी छोटे बच्चे का बहाना सुन रहे हों। 12 बजे सुनील आकर अपनी सीट पर बैठा ही था कि उमेश ने व्यंग किया था, क्यों जाम में फंस गए होगे, है ना। सुनील ने धीरे से एक आंख दबा दी थी। वो मुस्कुराने लगा था। पास में बैठा आरिफ बोल पड़ा था, यार बीबी को पिक्चर ले जाना हो या शॉपिंग करानी हो, तब जाम में फंसा कर पैसे फंस जाएंगे। ऑफिस तो टाइम पर आया कर। सुनकर सभी हंसने लगे थे। सुनील करे भी तो क्या, एक तो नींद ही देर से खुलती है, फिर दूध लाने जाओ, सब्जी लाओ। कई बार उसने पत्नी सुविधा से कहा भी है कि ठेले वाले से सब्जी ले लिया करो, दूध वाले से बात कर लो तो मैं ऑफिस वक्त पर पहुंच जाऊंगा। रोज रोज बॉस को बहाने गढ़ने पड़ते हैं। सुविधा तो बस एक ही बात रखती है, कौन सा 2-4 लाख कमाते हो जो महंगी सब्जी वो दूध ले लूं। 4 पैसे बचेंगे तो बच्चों के ही काम आएंगे ना। वो निरुत्तर हो जाता। बात सही भी है। 8,000 वेतन पाने वाला क्या उड़ेगा, क्या बिछाएगा। पुराना स्कूटर हर वक्त अपना गुस्सा दिखाता रहता है। सालों से पार्ट नहीं बदले गए, एवरेज भी वैसा ही देता है। कभी कभार सर्विसिंग हो जाती है, यही बहुत है। माँ बाबू को देखने कभी कभी सपरिवार गांव भी जाना पड़ता है। त्योहार, बच्चों के बर्थडे सभी तो मनाने पड़ते हैं। किसको कहे कि ऑटो का पैसा बचाने के लिए वो बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ने जाता है। होमवर्क तो सुविधा करवा देती है, सुविधा वैसे भी थक जाती है। घर के कामों में बाजार जाना उसके बस का नहीं होता। जुलाई का महीना तो बस चिंता की बौछारों से भिगो देता है। बच्चों की फीस, यूनिफॉर्म, किताबें, जाने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनवाते हैं स्कूल में, सामान लाते लाते थक जाता है वो। बच्चों के भविष्य का सपना जो आंखों में है, उसे भी इतने अच्छे बॉस से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। पर उसकी परेशानियां खत्म होने वाली तो है नहीं कि अगले दिन से वो वक्त पर आने लगेगा। सब चाय पर बुला रहे हैं सब लोग। भुवन की आवाज ने विचारों की कड़ी तोड़ दी थी। सब चौंक गए थे। क्या बोला? चपरासी ने दोबारा दोहराया था, साहब सबको चाय पर बुला रहे हैं। लंच ब्रेक में बस जाम पर ही कम कहे लगते रहे थे। मनोज कह रहा था, भाई हम तो कल भी जाम में फंसेंगे। श्रीमती जी को पार्लर छोड़े ऑफिस जाना, श्रीमती जी को पार्लर छोड़ेंगे तब ऑफिस आएंगे। लंच में फिर घर पहुंचाने जाना पड़ेगा। राकेश हंसकर बोला था, सिर्फ तुम क्यों, मैं भी फंसूंगा। घर का एक फेस कई दिन से उड़ा है,
आधे घर की लाइट नहीं जलती, फ्रिज नहीं चलता, मिसेस का पारा चढ़ा हुआ है, कल तो इलेक्ट्रिशियन को ले ही जाना पड़ेगा। सुबह 11 के पहले तो दुकानें नहीं खुलती। बॉस के आते ही सब चुप हो गए थे। बॉस हमेशा सबके साथ ही दोपहर की चाय पीते थे, इसलिए टी क्लब बन गया था। प्राइवेट लिमिटेड में सभी साथ बैठे एक दूसरे को जाने तो माहौल अच्छा रहता है, ऐसा एक बार बॉस ने ही कहा था। चाय के दौरान बॉस गुमसुम से रहे थे, 2-4 वाक्य ही बोले थे, फिर उठकर चले गए थे। पता नहीं क्यों सुनील को भी उन्होंने दोबारा नहीं बुलवाया। सबके चेहरे उतर गए थे, कहीं बॉस ने सारी बातें सुन तो नहीं ली थी। मनोज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा था, आखिर हमने किया ही क्या है? अपनी घरेलू प्रॉब्लम ही तो डिस्कस कर रहे थे। अब थोड़ा सा हंसना बोलना मना थोड़े है। चलो भाई काम करें। बॉस के सीधे होने का हम सब गलत फायदा उठाते हैं। आज तो देर शाम तक काम करूंगा, उठते हुए राकेश बोला था। उसके पीछे पीछे सभी अपनी अपनी सीट की ओर बढ़ गए थे। शाम को भुवन को आते देख फिर एक बार सबके चेहरे उतर गए थे। भुवन ने रजिस्टर दस्तखत के लिए बारी बारी से सबके सामने रखा था। शाम 5 बजे बॉस के कमरे में मीटिंग थी। 5 बजे सभी सहमे सहमे से बॉस के कमरे में थे। बॉस गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उन्होंने सबको बैठने का इशारा किया था। सब एकटक बॉस को देख रहे थे। वो धीरे से बोले थे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने दोपहर को आपकी बातें सुन ली थी। जाम शब्द को आप सब मजाक में लेते हैं, लेकिन मैं इस शब्द को सुनकर सिहर जाता हूं। आज से 2 वर्ष पूर्व मेरा 3 वर्षीय इकलौता बेटा गंभीर रूप से बीमार अस्पताल में भर्ती था। जिम्मेदारी महसूस करते हुए मैं ऑफिस गया था। पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य उसके पास थे, परंतु शाम से वो पापा पापा की रट लगा रहा था। पत्नी ने फोन किया था और मैं अस्पताल के लिए निकल पड़ा था। चौराहे पर जाम लगा हुआ था और लाखों कोशिशों के बाद भी मैं किसी तरह नहीं निकल पाया। ट्रैफिक कांस्टेबल से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, पर कुछ भी नहीं किया जा सका। पत्नी के फोन से पता चला था कि मेरा बेटा जीवन चक्र छोड़कर निकल गया था, परंतु मैं उस जाम से आधे घंटे बाद ही निकल पाया था। बेटे की मौत की खबर सुनकर मैंने स्टीयरिंग पर माथा पटक लिया था और शून्य मस्तिष्क के लिए कार नियंत्रित करता हुआ अस्पताल पहुंचा था। जाम देखते ही मुझे उसकी पापा पापा की आवाज सुनाई पड़ती। मैंने आज सबको इसलिए बुलाया है कि मैं आपकी घरेलू प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करूंगा, करता भी हूं, पर जाम के लिए प्लीज जाम का झूठा बहाना मत बनाया करिए। मुझे वो दृश्य कपकपा देता है। मुझे प्रशासन से भी शिकायत है, परंतु प्लीज आप लोग मुझे समझने की कोशिश करिए। बॉस ने सिर झुका लिया था, शायद आंसू छुपाने के लिए, और हम सब ने अपने अपने सिर झुका लिए थे, शायद शर्म के कारण। नमस्कार।